हेलो एवरीवन। आप सबने कभी ना कभी चेस का गेम तो खेला ही होगा। जैसे चेस में कभी बाजी एक के हाथ में होती है और कभी दूसरे के पास, और एंड तक हमें पता नहीं चलता है कि कौन जीतेगा। वैसे ही ये सीरीज है, फुल ऑफ सस्पेंस, betrayals, ब्लड, मर्डर्स एंड एवरीथिंग दैट वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज। वेलकम टू फिल्मी दर्शक। महारानी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है जो कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी यादव के चीफ मिनिस्टर बनने से इंस्पायर है। बट क्योंकि इसके डिस्क्लेमर में इसे एक फिक्शनल स्टोरी बताया गया है, सो मैंने रिव्यू भी उसी के अकॉर्डिंग किया है। सीरीज की शुरुआत होती है जब दिलीप राम जोगी, जो कि एक दलित है, वो ठाकुर साहब के हाथों मार दिया जाता है क्योंकि वो मना कर देता है ठाकुर साहब को कि अब कोई भी नीची जात वाले ऊपर जात के लोगों के यहाँ काम नहीं करेंगे। इसका रिपरकशन ये होता है कि नक्सल लीडर, जिसका नाम शंकर महातो है, वो ठाकुर साहब को उनके आदमियों के साथ मार देता है और ये इंसिडेंट बिहार में एक नई राजनीति का मुद्दा बन जाता है। इसी समय का फ़ायदा उठाते हैं अमित सियाल, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, और विद्रोह कर देते हैं अपने ही पार्टी के सीएम के खिलाफ, जो हैं सोहम शाह। एक और राजनेता है जिनका नाम है गौरी शंकर उर्फ काला नाग। समझ नहीं आया है कि काला नाग इन्हीं का नाम क्यों पड़ गया है सीरीज में। ऐसे तो सबने ही ऐसी हरकतें की हैं कि सबका ही नाम काला नाग पड़ जाना चाहिए था। खैर छोड़िए। और बाकी इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर हैं सीएम के पॉलिटिकल एडवाइज़र, एक गवर्नर जो कि गवर्नर से कुछ ज़्यादा ही दिखाए गए हैं, एक सीनियर पॉलिटिकल ऑफिसर, एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट एंड स्पिरिचुअल गुरु, और एक अपर कास्ट मुखिया। स्टोरी में पहला मोड़ तब आता है जब सीएम को दो लोग गोली मार देते हैं, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं एंड ही बिकम्स अनफिट फॉर वर्किंग। अब उनके सामने चुनौती होती है अपनी कुर्सी और पावर कैसे बचाएं। इसके लिए वो अपनी पत्नी रानी भारती, जो कि हुमा कुरैशी बनी हैं, उन्हें चुनते हैं। हुमा कुरैशी एक अनपढ़ औरत दिखाई गई हैं जो चौथी क्लास तक पढ़ी लिखी हैं। इन्हें पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है। ये गांव के घर में ही रहती हैं, राजनीति से एकदम दूर। सीरीज में एक डायलॉग है हुमा का, हमसे 5 लीटर दूध दुहा लो, 500 गोबर का गोईठा बना लो, पर एक दिन में इतना फाइल पर अंगूठा लगाना हमसे ना हो पाएगा। वैसे तो ये अनपढ़ ज़रूर दिखाई गई हैं, बट इनका कैरेक्टर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाया गया है। मज़ा तब आने लगता है जब इन्हें एक घोटाले के बारे में पता लगता है और ये सो कॉल्ड टेक्निकल सीएम हर फैसला अपने आप ही लेने लगती है और बड़े अफसरों का तबादला खुद ही कर देती हैं बिना किसी के राय मशवरे के। इसके बाद कैसे ये अपना राज्य, अपना काम और अपना परिवार तीनों एक साथ संभालती हैं, ये अगर आपको देखना है तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सीरीज़ में एक और साइड स्टोरी साइड में चल रही है जहाँ पे कुछ नक्सलाइट्स इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। पूरी सीरीज़ में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि सीरीज़ 1 मिनट के लिए भी अपने प्लॉट से डाइवर्ट नहीं हुई है। साइड स्टोरी, सारे सब प्लॉट्स मेन थीम के कॉन्ग्रुएंट ही चलते रहे हैं। मतलब हर समय सीरीज़ पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। सभी एक्टर्स ने बिहारी डायलेक्ट भी एकदम बेहतरीन पकड़ा है। सीरीज़ देखते वक्त आपको लगेगा कि आप बिहारी में हैं। इसके अलावा सीरीज़ में बहुत से डायलॉग्स हैं जो इंस्पायरिंग हैं। जैसे जब हुमा पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीच देती हैं तो वो बताती हैं कि कैसे अनपढ़ रहना उनकी गलती नहीं है। अनपढ़ होने के लिए उन्हें गलत ठहराना ऐसा ही है जैसे चटनी बनाने के लिए आम को दोषी ठहराना, खाने वाले को नहीं। सीरीज़ का वीक पॉइंट ये है कि सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबी है। 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड को 40 से 45 मिनट का है। सीरीज़ बीच में बहुत इंगेजिंग नहीं रह जाती है। एक टाइम पे आप बोर होने लगते हैं इस सीरीज़ से, बस क्योंकि ये बहुत स्लो है। सीरीज़ थोड़ी छोटी होती तो बेटर होती। कहीं कहीं पे परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत वीक लगी हैं। जैसे कि जब 1500 करोड़ के घोटाले के बारे में पता लगता है तो उसको बहुत ही नॉर्मली दिखा दिया गया है। ऐसा लगता है कि वो 1500 करोड़ का घोटाला नहीं बल्कि कुछ 15 से 20 हज़ार रुपये का घोटाला है। ओवरऑल अगर आपको पॉलिटिकल सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो ये सीरीज़ आप देख सकते हैं। ये एक एवरेज सीरीज़ है, ऐसा कुछ नया है नहीं इस सीरीज़ में जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं इस सीरीज़ को 3.5 स्टार देता हूँ आउट ऑफ 5। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।